अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। ये हमारी HTML की ऐड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और लिंक के बारे में। ओके, तो हमने लास्ट टाइम जो बनाया था इंडेक्स डॉट के, जिसमें मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताया था, उसको हम छोड़ देंगे और हम दूसरा मैंने लिंक तैयार किया है। बहुत इजी है। ओके, आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। ओके, न्यू में आके यहाँ आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ आपको डॉट टेक्स्ट दिखा रहा है, इसको रिमूव करके, अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा, ओके दोस्तों, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। डोंट वरी। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ सर्च पे जाना है। ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, नो। ओके, नो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ सर्च में जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा नोटपैड लिखूँगा। सिंपली ये डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ का। ये लास्ट टाइम मैंने बनाया था, इसी को हम ऐसा लिंक की तरह ऐड करेंगे जो हम अभी जो बात करने जा रहे हैं। ओके, आपको सर्च में जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा नोटपैड। तो आपको जो ये होता है इसका आप देखते हैं नोटपैड डेस्कटॉप, तो आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद Ctrl+S दबाना है। ओके, Ctrl+S दबाने के बाद यही लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन कहाँ है, डेस्कटॉप के अंदर ये HTML फाइल है। और आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है link.html और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसकी जो एक्सटेंशन है इस तरह हो जाएगी, ये जो मैंने बनाया। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ Notepad++ में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एंटर करनी है। ओके, ये जो हो गया डॉक टाइप हो गया, HTML हेड, टाइटल, आपको सब कुछ चीज़ें डाल के रखनी है। तो हम बात करें लिंक के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, तो ये स्पेशली लिंक के लिए यूज़ होता है। ओके, ए का टैग है, ये लिंक के लिए होता है ए, उसके बाद स्पेस HREF। ओके, ये लिंक के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हम जो भी लिंक देंगे, लेट्स से मैं यहाँ भी लिंक नहीं देता, मैं कोई भी एच का टैग इसका मतलब होता है, जब आप टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो लिंक होते हैं उसमें एच ही दिया जाता है। एच का मतलब होता है आप जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको जो वेबसाइट जहाँ शो कराता है वहाँ आपको .h शो करेगा। ओके, तो ये लिंक नहीं है। मैंने अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HTTP लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम और www.facebook.com, उसके बाद facebook.com, उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं, दिस इज़ फेसबुक। ओके, फेसबुक, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, Ctrl+S सेव किया, तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिंक बन गया। ओके, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस फेसबुक। जब हम इसे क्लिक करूँगा तो फेसबुक की साइट पर हम चले जाएंगे। क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं फेसबुक की साइट ओपन हो गई। ओके, मैं फिर दोबारा से बैक कर लेता हूँ। ओके, कि हम चाहते हैं ऐसा ना हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये नए पेज पे चला जाए। तो हम एक टैग डालेंगे, इसी के अंदर एक
वैल्यू डालेंगे टारगेट। टारगेट का मतलब होता है जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ब्लैंक पेज में चला जाऊं। कंट्रोल एस सेव कर दे, टारगेट इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के बीच में ब्लैंक लिख के जब मैं दोबारा से F5 दबाऊंगा तब जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो न्यू बार ओपन हो जाएगा। तो इस क्लिक करूंगा, आप देखते हैं न्यू बार, वो वैसे का वैसा रह गया, न्यू बार ओपन हो गया। ओके, ये लिंक होता है। अगर आप पिक्चर पे लिंक देना चाहते हैं तो आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ कोई इमेज का टैग डालता हूँ, मैं यहाँ सोर्स लिख देता हूँ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा, इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पिक्चर की लोकेशन देता हूँ। पिक्चर मैंने उसी फोल्डर के अंदर डाले, बच्चे की पिक्चर है। ओके, मैं इसे जैसे कि मैं छोटा बेबी 2, मैं इसे पूरा एनवेयर .jpg के साथ कंट्रोल C कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके कंट्रोल C दबा देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S दबाया तो मैं यहाँ इसके ऊपर लिंक डालूँगा। लिंक कैसे डालूँगा, आपको सबसे पहले वही ऊपर वाला सब चीज़ें करनी है। href इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर ये फेसबुक का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल C और यहाँ आके पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूँगा। ओके, क्लोज करने के बाद जो HTML का है इसे भी मैं क्लोज कर दूंगा। अगर आपको कुछ लिखना है इसके अंदर तो आप लिख सकते हैं। इमेज के अंदर जब वो ऐसा लिंक की तरह शो नहीं करेगा, ओके, वो इमेज के साथ होगा। जब इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन होगा। लिंक जो आप लिखेंगे इसके साथ वो ऐसे ही बेसिकली शो करेगा, वो ब्लैक तरह लिंक की तरह शो नहीं करेगा क्योंकि मैं उसको इमेज टैग में डाल रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं जैसे कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसके ऊपर लिंक शो ना करे तो आप वो टेक्स्ट है वो ब्लैक की तरह नज़र आए, तो मैं करूँगा क्या, इमेज को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ इमेज। ओके, मैंने यहाँ इमेज लिख दिया। मैं कहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये लिंक की तरह नज़र आए। कंट्रोल X में यहाँ से ये जो A लिखा हुआ है इसके क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ओके, यहाँ क्लोज करने के बाद जब ये होगा ये सिर्फ पिक्चर पे लिंक शो करेगा। देखो अब मैंने यहाँ क्लोज कर दिया टैग, टेस्ट के पहले मैंने यहाँ क्लोज कर दिया लिंक का टैग। तो इससे ये होगा कि आप देख सकते हैं F5 दबाऊंगा तो सिर्फ पिक्चर के ऊपर लिंक शो करेगा, उसके साथ जो लिखा होगा टेक्स्ट उसको लिंक की तरह शो नहीं करेगा, ये सब ब्लैक शो करेगा। F5 दबा देता हूँ तो ये पिक्चर बहुत बड़ी हो गई। देखो आप देखते जो एरर दिखा रहा है तो ये लिंक की तरह शो कर रहा है। ओके, जब हमने यहाँ टेक्स्ट दिया था दिस इज़ इमेज तो बिल्कुल ही सिंपली दिखा रहा है। ओके, दिस इज़ इमेज। तो ये पिक्चर की बहुत साइज़ बड़ी हो गई, मैं इसे थोड़ा इसका विद और हाइट कम कर लेता हूँ। ओके, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और विद लिख दे दूँगा विद 200 और इसकी जो हाइट है वो हाइट भी मैं इसकी छोटी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं 3 कर देता हूँ। कंट्रोल S, तो आप देख सकते हैं मैं 5 दूँगा, पिक्चर छोटी हो गई और टेक्स्ट आपको सही नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है दिस इज इमेज ये बिल्कुल नॉर्मली दिखा रहा है, जो पिक्चर है उसके ऊपर लिंक आ गई। जब पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो फेसबुक पे चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं पिक्चर पे मैं क्लिक किया तो ये फेसबुक की जानिब चला गया। ओके, इसको कहते हैं लिंक दोस्तों। ओके, ये तो लिंक हो गया। तो हम लिंक के बाद हम बात करेंगे इनलाइन लेवल के बारे में। ये भी एक टैग है, ये बिल्कुल लिंक की तरह है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा href इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ भी मैंने फेसबुक का लिंक डाल दिया। ओके, मैं यहाँ भी एक फेसबुक का लिंक डाल देता हूँ। अगर आप फेसबुक का लिंक ना डालें तो मैं सिंपली h डाल देता हूँ। ओके, h डाल देता हूँ क्योंकि ये कोई लिंक नहीं है, ये सिंपली एक डिफ़ॉल्ट है। ओके, और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एक टैग को। ओके, जो भी मैं इसके अंदर लिखूँगा, ओके दोस्तों, दिस इज़ लिंक, मैं जितना भी इसके अंदर लिखूँगा इसके अंदर मैं एक टाइटल ले देता हूँ स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड और ये क्या बोलते हैं डैश, उसके बाद कलर और उसके बाद यहाँ सेमीकोलम लाइक डेट, ये CSS में भी यूज़ होता है। और मैं इसका कलर करता हूँ रेड। ओके, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल S सेव किया तो ये स्टाइल CSS का है। बैकग्राउंड कलर आप देखते हैं जब लिंक के इसके पीछे कलर वो रेड आ जाएगा। F5 दबाया तो ये रेड आ गया। इसको बोलते हैं इनलाइन। ओके, इनलाइन लिंक होता है ये। ओके, ये जहाँ तक भी हम लिखेंगे ये लिंक, ये कलर है इसके साथ फैलता जाएगा। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया मैंने दिस इज़ ए लिंक एंड इट यूज्ड फॉर
एनी लिंक एंड वेबसाइट। ओके दोस्तों, मैंने कुछ भी अपने से कुछ भी लिख दिया, कंट्रोल एस सेव किया। हम जहाँ तक भी लिखेंगे ये रेड कलर इसी के साथ शो कर, क्योंकि ये एक लिंक है, तो आप देख सकते हैं ये शो करेगा। मैं आपको एक हेडिंग के ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग के ऊपर भी इसे ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉग। ओके, मैंने H1 का हेडिंग लगाई और H1 को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ओके, क्लोज करने के बाद मैं इसे कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज़ हेडिंग। ओके दोस्तों, जब हम इसके अंदर कलर डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट, इसकी जो विड्थ है बिल्कुल ऐसा ब्राउज़र में शो कर देगा। भले टेक्स्ट छोटा हो मगर इसकी जो कलर विड्थ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा ब्राउज़र की तरह। जितना ब्राउज़र आपको शो करेगा उतना ही इसका लिंक और सॉरी इसका बैकग्राउंड कलर है वो फैल जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल टैग। ओके, तो मैं यहाँ फिर से दोबारा से वही स्टाइल देता हूँ। ओके, स्टाइल के अंदर वही बैकग्राउंड कलर। ओके, ये क्या बोलते हैं डैश, उसके बाद हम कलर लिख देते हैं और उसके बाद इसका कलर कौन सा देते हैं, ये आपको ये जो चीज़ डालनी है सिंबल है, और ये इसका हम ग्रीन कर देते हैं। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो हम दोबारा से जाएंगे, F5 दबाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जो इसके बैकग्राउंड कलर है वो टेक्स्ट से भी बहुत आगे चला गया, क्योंकि ये पूरी ब्राउज़र की विड्थ को कंट्रोल करता है। ओके, इसको पैराग्राफ के ऊपर भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पैराग्राफ का टैग डालता हूँ। ओके, पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद ब्लैंक, फिर कलर, और उसके बाद मैं यहाँ सेमी कॉलम डाल देता हूँ और इसका कलर कर देते हैं ब्लू। ओके, ब्लू करने के बाद इसे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस, फिर F5 दबाया। तो आप इसे ख्याल रखना, सेमी कॉलम और जो ये कॉलम वाला ही बटन है, जब आप सिलेक्ट को सॉरी शिफ्ट को नहीं दबाएंगे, डायरेक्ट उसी को दबाएंगे तो ये आपको शो कर देगा। F5 दबाएंगे। ओके, यहाँ टैग के अंदर हमने लिखा कुछ नहीं था, तो मैं टैग को क्लोज करके इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। ओके, दिस इज़ अ टैग। ओके, कंट्रोल एस, तो मैं इसे F5 दबा के इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ टैग, इसको भी इसने ये किया, फुल ब्राउज़र की तरह शो किया, कम्प्लीटली इसने विद अपनी शो करवा दी ब्राउज़र के ऊपर। तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। ओके, हेडिंग, जो हेडिंग और टैग के अंदर हमने अप्लाई किया है इसको ब्लॉक बोलते हैं। जो ऊपर लिंक के साथ हमने रेड कलर दिया इसको बोलते हैं इनलाइन टैग। ओके दोस्तों, मैंने आपको लिंक के बारे में बता दिया, आप किसी चीज़ टेक्स्ट के ऊपर लिंक अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आप दूसरा भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमने पीछे क्लास में हमने जो मैंने आपको बताया था बोल्ड के बारे में, आइटैलिक, जो मैंने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बताएगा, उसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर कैसे ऐड करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो उसी पेज में चले जाएंगे। मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ index.html के नाम से। तो ये हमारी क्लास थी नेक्स्ट टाइम। तो आप करेंगे क्या, मैं इसी को ऐड कर लेता हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, आपको ए का टैग डालना है, HRFE, ये जो लिंक का टैग होता है इसको डालना है और इसे क्लोज कर देना है। इसके अंदर लिखना है दिस इज़ साइड ऑफ HTML। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं लिंक के टैग को। इसके अंदर हम वही डालेंगे जो ये आप डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है index.html। मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ, कंट्रोल A के साथ .html के साथ कॉपी कर दूंगा और यहाँ आके इसे पेस्ट कर दूंगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल S दबा दूंगा, index.html लिखा, मैं दोबारा से वेबसाइट पे जाऊंगा, F5 दबाऊंगा तो ये नीचे लिखा रहा है दिस इज साइड ऑफ HTML। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नए पेज पे चला जाएगा, इसी के अंदर ही वो ब्राउज़र न्यू टैब ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं ये टैब ओपन हो गया हमारे सेकेंड। तो आप ऊपर एक्सटेंशन भी देख सकते हैं index.html। ओके दोस्तों, पीछे link.html है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप अगर चाहते हैं ये न्यू पेज पे खुले तो आपको करना क्या है, सिंपली टारगेट बनाना है। ओके, टारगेट इज इक्वल टू डबल स्लैश। ओके, डबल स्लैश के अंदर आपको लिखना है ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव कर देना है। उसके बाद आपको फिर F5 दबाना है। मैं बैक करके F5 दबा देता हूँ, F5 दबा दूंगा। तब जब इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो आप देखते हैं न्यू टैब ओपन हो गया, जो हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, डिलीट के बारे में बताया था।
तो आई होप दोस्तों मैंने सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर कंट्रोल कर ली। ओके, मैंने आपको लिंक के बारे में बता दिया, ब्लॉक के बारे में बता दिया, ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल के बारे में, टैग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया एक ही वीडियो में। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेबल्स के बारे में, उसके बाद आउटलिस्ट और इनलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।